चुरा रहे हैं। अब रोक नहीं सकता है पूरे भारत में। बीजेपी में बाबा को कोई प्रधानमंत्री रोक नहीं सकता है बनने के लिए। ये भी जान लीजिए, मोदी के बाद योगी 100% गारंटी मैं देता हूँ। 5000 स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया है आज मोदी जी ने। काम तो हमारे ख्याल से नाम बदलने के अलावा और कुछ हुआ नहीं है। अपराध तो 100% कोई सरकार नहीं रोक सकती है, लेकिन ये है कि अंकुश है। अभी अपराधी उतने खुले नहीं हैं जितने अन्य सरकारों में संरक्षण प्राप्त करके खुले रहते थे। चुनावी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और उत्तर प्रदेश में आपको हर गली चौराहे पर अलग अलग पार्टियों के पोस्टर बैनर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं अर्नब, आप देख रहे हैं मीडिया लर्न नेटवर्क। फिलहाल हम मौजूद हैं माड़ा पार। ये रोड आती है एयरफोर्स होते हुए और एम्स होते हुए, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। और हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे क्या माहौल है, चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है इस बार का, और किसकी सरकार आएगी 2022 में। अरे भैया, जिंदगी में नाम सुने थे सिर्फ मतलब विकास। आज जिंदगी में गोरखपुर में विकास दिखाई दे रहा है कि विकास क्या चीज़ होती है। इसके बाद हमने 4-5 बार वोट डाला हूँ, आज तक कोई दिखाई नहीं देता था और न विकास दिखाई देता था। आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अलग की चीज़ है, मगर गोरखपुर में वाकई में विकास के साथ साथ सारी चीज़ की व्यवस्था हुई है। बाबा जी फिर दोबारा आएंगे। टॉफी नहीं मिलती, एक बिस्कुट नहीं मिलती थी। जो देखिए, मनमाना खाना, मन करे तो दाल भात बनाओ, मन करे खीर पूरी बनाओ, मन करे तो अपना बड़ो व्यंजन बनाओ, और जो खाना हो सबको खाओ पियो, बच्चों को खिलाओ। कौन पार्टी है ऐसा भारत में जो कि किया है, जरा दिया है? हम देखे हम ठेला चलावत रही है महाराज, हम ना गरीबानी, लेकिन कहे योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। रोजगार पर बोलिए, रोजगार। योगी मोदी, कल योगी रोजगार पे क्या कहें? रोजगार में भी सब चीज का सबको जो है बढ़ंती किया है, सबको किया है। मगर भाजपा के एक जो वरुण गांधी है वो कह रहे हैं कि नौकरियां ही नहीं है। नहीं तो कोई बात। बयान ट्वीट किया है वरुण गांधी ने ट्वीट किया है कि नौकरियां नहीं है। और वो बल्कि वो भाजपा की कार्यकर्ता है, मतलब भाजपा के लीडर है वो। कुछ नहीं ऐसा बोला वरुण गांधी ने, तो आप क्या कहेंगे? वरुण गांधी का हम नहीं मानेंगे। वरुण गांधी गलत है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो, लड़के और बच्चे सब कोई विकास के रथ पर चल रहा है। अपने मन में सोचो, जितने जी जो है बच्चियाँ जो घर पर बैठे थी वो सब अपने शिक्षा के एजुकेशन के बारे में उसको नॉलेज अपने मन में करती हैं। क्या कोई पार्टी करती थी? क्या भाजपा सपा करा देती थी? कांग्रेस करा देती थी? बसपा करा देती थी? लानत है ऐसे यार पार्टी। क्या नाम है? सवाल विश्वजीत जायसवाल। ये बताइए, चुनावी माहौल है, 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कौन सी सरकार बने? जीतेंगे तो योगी जी। काम बताइए। काम तो हमारे ख्याल से नाम बदलने के अलावा और कुछ हुआ नहीं है। सार्कास्टिक हो रहे हैं आप? अरे सार्कास्टिक क्या हो रहे हैं? फर्टिलाइजर है, चीनी मिल है, एम्स है, फर्टिलाइजर है, चीनी मिल है, एम्स है, गोरखपुर में चिड़ियाघर है। हमारे गोरखपुर में विकास की नदियाँ बह रही है भाई। चिड़ियाघर बना है, लेकिन अभी कल पुराना गेहूं खिलाने की वजह से 4 या 7 मोर मर गए। व्यवस्था नहीं। नहीं, वो तो अफवाहें अक्सर उड़ा करते हैं, अभी इस चीज़ पे नहीं विश्वास करते हैं। चुनावी माहौल पे बात हो रहा है कि कौन सी सरकार का समर्थन कर रहे हैं या कौन सी सरकार? चुनावी माहौल में इसमें खाली भाजपा की जय है, बाकी कोई पार्टी थोड़ा खाली भाजपा, एक तरफा भाजपा के सामने कोई पार्टी नहीं है। पार्टी नहीं, अभी कोई पार्टी दूर तक नहीं दिख रही है। गोरखपुर में सब हवा है भाई। गोरखपुर की बात नहीं कर रहे, पूरे उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश में देखिए, सारा काम एक तरफ, विकास का तो काम खैर जितना हुआ है, वीर बहादुर सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री थे तो कुछ काम हुआ था, उसके बाद से तो ये पूरा इलाका पूर्वांचल का उपेक्षित रहा। लेकिन अभी 5 साल में योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में, खाली अभी पूर्वांचल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितना काम उन्होंने कर दिया इतना 20 साल की किसी सरकारों ने नहीं किया था। 500 साल बराबर 5 साल योगी का। हाँ बिल्कुल 3 मुद्दों पर आप ये कह रहे हैं? 2 मुद्दों पर। देखिए, अगर काशी और अयोध्या की बात आप करें तो 500 सालों से वो काम अटका हुआ था। आज के समय में जो भी काशी से लौट कर आएगा, मैं वहाँ 6 साल पढ़ा हूँ, इतना कंजेस्टेड इलाका था काशी विश्वनाथ धाम का,
अभी जाइएगा आप तो मन गदगद हो जाता है। इतना भव्य चारों तरफ गेट बन गया, सड़कें बन गई, तो वो काम कभी होने वाला था? कोई सरकार कोई पार्टी करती अगर बीजेपी नहीं आती तो? सरकार राम राज्य बनाने की बात करती है। राम राज्य हिंदुस्तान में राम राज तो आना ही आना, 100% की गारंटी है। आप लोग समर्थन में हैं? 100%। हम ही लोग नहीं, देखिए आम जनमानस सभी लोगों को सुख सुविधा। अस्पताल बनना चाहिए। अरे भाई अस्पताल हमारे यहाँ गोरखपुर में एम्स है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। भाई मंदिर को क्यों आप देखिए हम बताएं आपको, ये जानते हैं, ये लोग इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आज की हम लोगों के बाद की पीढ़ियाँ जो मिडिल प्राइमरी में नहीं पढ़ी हैं, जो सेंट जोसेफ लिटिल फ्लावर की पढ़ी हैं, वो सिर्फ स्टैच्यू हिंदू रह जा रही हैं, मस्तिष्क से वो एक तरह से कुछ दूसरे ही हो जा रही हैं। तो लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। अस्पताल की जहाँ तक बात है तो अस्पताल का जितना काम जोगी जी ने किया उतना कोई सरकार करने वाली है? जो छोटे छोटे अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल की तो बात छोड़ दीजिए। अभी आज का आप समाचार देखिए, बाकी न्यूज़ 5000 स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन किया है आज मोदी जी ने, 5000 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का। तो ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बातें हैं। फिर जोगी जी अगर आ जाए तो समझिए कि इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही अच्छा सुअवसर हो सर। मायावती कह रहे हैं कि सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। देखिए राजनीति अगर करती ये लोग करते हैं, कहते इनको हैं, ये लोग सरकार की एक योजना बता दें जो किसी एक जाति वर्ग के लिए हो। उनकी योजनाएं थी सपा के सरकार में, जो वजीफा मिलता था लड़कियों को वो मुस्लिम की लड़की को मिलता था, हिंदू की लड़की को नहीं मिलता था। भाजपा सरकार की किसी भी विपक्षी पार्टी के कोई भी नेता एक योजना बताते हैं जो सिर्फ एक जाति के लिए। फिलहाल अभी एक लड़का यहाँ मिला है, वो कह रहा है कि उसको वजीफा नहीं मिलता है। हो सकता है कि वो सरकार में वजीफा बहुत कम है कि उसके फार्म में कोई प्रॉब्लम रह गई हो या वो मानक के अंदर ना आता हो, कोई दिक्कत रह गई होगी पर्टिकुलर एक पर्सन के साथ, तो समस्याएं हो सकती हैं। उससे कहिए कि वो 1076 पे कॉल करे, अपना कंप्लेन दर्ज करा। अभी तो सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं दे दी हैं, अगर आपसे कोई अधिकारी घूस मांगता है तो 1076 पे कॉल करिए, आप क्राइम ब्रांच को फ़ोन करिए। अगर आप खुद गलत नहीं है तो, अगर हम गाड़ी गलत जगह पार्क कर दिए हैं, चालान कट रहा है तो जायज़ बात है। लेकिन अगर हम सही हैं, हमसे कोई पैसा मांग रहा है तो उसकी तमाम सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध कराई हैं। आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री को, डीएम को, किसी को भी संपर्क कर सकते हैं। अब इससे अधिक और क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार सुरक्षा दे रही है। पहले की बात मैं बताऊं, हम एक व्यवसायी हैं, हम लोग अगर 1 लाख रुपए लेकर मार्केटिंग के लिए चलते थे तो मन में डर लगा रहता था कुसमी के पास कहीं कोई दुर्घटना ना घट जाए। यहाँ से आप लेकर करजहाँ तक अक्सर न्यूज़ों में आप खुद चलाते होंगे कि तमाम अपराध की घटनाएं हर हफ्ते में होती थी। अपराधें तो अभी भी हो रही, बहुत कम हो रही हैं। एक हफ्ते में 4 हत्याएं हुई हैं। कोई भी सरकार आ जाए, अब आप इंडिया की बात कर रहे हैं, अमेरिका में, यूरोप में अपराध नहीं होते हैं। होते। अपराध तो 100% कोई सरकार नहीं रोक सकती है, लेकिन यह है कि अंकुश है। अभी अपराधी उतने खुले नहीं हैं जितने अन्य सरकारों में संरक्षण प्राप्त करके खुले रहते थे। तो अगर इतना सरकार से मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, सुरक्षा मिल रहा है, खाद्यान्न मिल रहा है, तो इससे अलावा और क्या चाहिए? और इससे बेहतर, और इसी को ना राम राज्य कहते हैं। दूसरा राम राज्य क्या है? और अभी अंकुर शुक्ला की यहाँ पे हत्या हो गई जी। मैंने कहा आपसे कि यूरोप में, अमेरिका में भी अपराध होते हैं। अपराध 100% आप नहीं रोक, जो उसका दोषी होगा वो तो पकड़ा जाएगा। पकड़ने की बात नहीं है। जैसे कि अंकुर शुक्ला की हत्या हुई तो अंकुर शुक्ला के घर पे सिक्योरिटी ना देने के बजाय जिसने हत्या की उसके घर पे सिक्योरिटी दी गई थी इसी सरकार। देखिए बाबा के समय में चाहे कोई भी हो, अगर हत्यारा है कहीं से, मतलब है वह, तो छोड़ा नहीं जाएगा, उसको हर हाल में जेल पहुंचाएंगे बाबा जी। बाबा सरकार की जो अभी व्यवस्था चल रही है उस पर जरूर विवेचना होगी, जरूर उस मामले में संज्ञान लेंगे लोग। अभी बड़े IAS, अभी आपने देखा ना TET में नकल हुआ, संजय कुमार उपाध्याय इतने बड़े जिलाधिकारी निलंबित करके जेल में डाल दिए गए। तो पहले तो सरकारें अगर भर्तियां निकलती थी तो लोग बैग लेकर निकलते थे वसूली के लिए। अभी आप लोग तो खुद किसी न किसी क्षेत्र से होंगे, अपने क्षेत्र में आप जरा पता करिएगा किसी का पैसा लेकर हुआ है भर्ती एक भी? हमारे इलाके में तो कोई नहीं हुई है, जबकि लेखपाल वाले में हमारे जानने वाले 4-5 लोगों का हुआ था जब सपा की शासन थी। तो सुचिता है, व्यवस्था है। रह गया ये कि भाई कुछ न कुछ तो दिक्कतें रहेंगी, आप लोग उसी के लिए हैं। आप लोग उन मुद्दों को उठाइए, सरकार के संज्ञान में डालिए, उस पर संज्ञान हो, उस पर काम हो। लेकिन जहाँ तक आम जनमानस की बात है, आम जनमानस में संतोष है।
कि हम सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। जितनी पार्टियां ये चोटे किस्म के हैं, लूटने खाने वाले, आज की जनता इन लोगों को पहचान गई है कि कौन विकास करेगा, कौन बंदरबाट करेगा। सिर्फ विकास का रास्ता सिर्फ बाबा निकाल सकते हैं, और तो सब बांटने खाने वाले हैं, घर को बनाने वाले हैं, सिस्टम को नहीं बनाएंगे। सिस्टम को ये खा जाते हैं, इतने बड़े कीड़ा है सब। चाहे कोई भी सरकार हो, बाबा को छोड़ के, योगी को छोड़ के, सब के सब वो कीड़ा है, इस भारत देश को खा जाएंगे। 370 धारा की बात करते हैं, 370 धारा की बात करते हैं कि क्यों हटा। बताइए, ऐसे इस देश में रह के लोग बात कर रहे हैं, उस आदमी से क्या हम लोग इतनी कर सकते हैं? बताइए, सरकार इतना कर दी देश के लिए, फिर भी लोग मतलब तरह तरह की बातें याद करते हैं। सब ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी, योगी जी कई साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे। क्या नाम है आपका? बाबा की जय हो। क्या नाम है आपका? बाबा इसके बाद प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आप चाह रहे हैं कि योगी प्रधानमंत्री? अब रोक नहीं सकता है पूरे भारत में। बीजेपी में बाबा को कोई प्रधानमंत्री रोक नहीं सकता है बनने के लिए। ये भी जान लीजिए, मोदी के बाद योगी 100% गारंटी मैं देता हूँ। मेरा धर्मेंद्र मौर्य नाम है। आज के बाद नोट कर लीजिए, मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री बनेंगे हिंदुस्तान के लिए। बाबा हमेशा रहेंगे गोरखपुर, विकास भी करेंगे। ऑलरेडी हम लोग तो जिंदगी में पहली बार देखे हैं कि विकास क्या चीज होता है। इसके पहले तो हम लोग सुने थे कि विकास क्या होता है। आज तो दिख रहा है। 200 जिला में हम गए हैं, विकास सिर्फ हवा था, साला एक भी कुछ नहीं दिखाई देता था। आज तो सड़कें हैं, व्यवस्था है, सुरक्षा है, सारी व्यवस्था है भाई अवेलेबल। हमको दूसरी सरकार को जरूरत नहीं है, लूट घसोट करने की कोई मतलब नहीं है। योजना धरातल पर है, सब लोग खुश हैं। आने वाले समय में जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप देख लेते हैं मीडिया लैंड नेटवर्क। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज पर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या होने वाला है इस बार के यूपी इलेक्शन में। और अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा।